मैं एडवोकेट दीपशिका शर्मा। आज आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप एक मकान मालिक हैं और आपका किराएदार आपके संपत्ति को, आपके मकान को या आपकी दुकान को खाली नहीं कर रहा है, तो आपके पास कौन कौन से कानूनी प्रावधान हैं जिनका सहारा लेकर आप अपने किराएदार को अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, उसे वहाँ से हटा सकते हैं। पर आपके कुछ अधिकारों को बताने के पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि आपके कुछ दायित्व भी हैं। अगर आप अपने दायित्वों का पालन नहीं करते हैं तो आपको अधिकार भी कोर्ट के द्वारा, कानून के द्वारा नहीं दिए जाते हैं। दायित्व और अधिकार दोनों हमेशा साथ साथ चलते हैं। तो अगर आप एक मकान मालिक हैं, आप अपने संपत्ति को, अपने मकान या अपने दुकान को किराए पर देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप एक वैलिड रेंट एग्रीमेंट करवाइए। वैलिड रेंट एग्रीमेंट का मतलब है कि उसमें सभी कानून, शर्तें, नियम सबका सही से लिखा जाना ज़रूरी है। आप अपनी संपत्ति को, अपने मकान, अपनी दुकान को कितने दिनों के लिए दे रहे हैं रेंट पे, और किस डेट से दे रहे हैं, किस दिन से दे रहे हैं, आपका रेंट क्या है, रेंट आप कितने दिनों बाद बढ़ाएंगे, अगर बढ़ाएंगे तो किस रेट से बढ़ाएंगे, किस दर से बढ़ाएंगे, और इस तरह की सारी चीज़ों की उसमें ब्यौरा दिया जाना चाहिए। उस रेंट एग्रीमेंट में मकान मालिक और किराएदार दोनों का स्पष्ट पता लिखा होना चाहिए और दोनों को उसमें साइन कराया जाता है, दोनों के आधार कार्ड लगते हैं। रेंट एग्रीमेंट करवाते समय 2 गवाहों की ज़रूरत होती है। आप जब भी रेंट एग्रीमेंट करवाइए तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर ही कराइए। 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे इसलिए क्योंकि स्टैम्प एक्ट में बताया गया है कि कोई भी जनरल एग्रीमेंट अगर आप कराते हैं तो उसे 100 रुपये के स्टैम्प पे ही कराना चाहिए। तो आप जब भी रेंट एग्रीमेंट भी कराइए तो उसे 100 रुपये के स्टैम्प पे ही कराइए। फिर अगर आप अपने रेंट एग्रीमेंट की नोटरी कराने जाते हैं तो वो आप 11 मंथ के लिए कराइए, 11 महीनों के लिए ही आप कराइए। आप रेंट एग्रीमेंट जब भी बनवाइए 11 महीनों के लिए बनवाइए। आप चाहें तो 12 महीने, 2 साल, 3 साल, 4 साल या जब तक के लिए बनवा सकते हैं, लेकिन 11 महीनों तक का रेंट एग्रीमेंट अगर कराते हैं तो वो अनरजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट होता है, आपको उसको रजिस्टर्ड नहीं कराना पड़ता। और आप 11 महीने बाद आप उसे रिन्यूअल भी करा सकते हैं। और रिन्यूअल कराते समय आपको एक फ़ायदा और ये मिलेगा कि आप अपनी नियम शर्तों में अगर किस तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आप रिन्यूअल के टाइम पे आप करा सकते हैं। तो इसलिए जब भी रेंट एग्रीमेंट कराइए तो 11 मंथ के लिए ही कराइए। रेंट एग्रीमेंट करवा लेने के बाद आप अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करा लीजिए। पुलिस वेरिफिकेशन कराना कानून की दृष्टि से अनिवार्य है। अगर आप पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो मकान मालिक के ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जिस जुर्माने का प्रावधान सीआरपीसी में बताया गया है। तो जब भी आप अपनी संपत्ति को किराए पर दीजिए तो आप पहले उसका वैलिड रेंट एग्रीमेंट कराइए। रेंट एग्रीमेंट कराने के बाद आप अपने किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये हो गई बात कि एक मकान मालिक के क्या दायित्व हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर आपने अपनी किसी संपत्ति को किराए पर दिया है और आपका किराएदार वहाँ से नहीं हट रहा है तो आपके पास कौन कौन से वैलिड रीजंस हैं, कौन कौन से ऐसे रीजंस हैं जो कानून के तहत आपको बताए गए हैं कि आप जिनका सहारा लेके अपने किराएदार को अपनी संपत्ति से हटा सकते हैं। पहला ये है कि अगर आपका किराएदार ऐसा है जो आपकी संपत्ति पर, आपके मकान पर, आपकी दुकान पर किसी भी तरीके का कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहा है बिना आपकी इजाज़त के, तो आपके पास ये एक वैलिड रीज़न है अपने किराएदार को वहाँ से हटाने का। आप इसका सहारा लेकर अपने किराएदार को अपनी संपत्ति से हटा सकते हैं, उसे बेदखल वहाँ से कर सकते हैं। फिर दूसरा वैलिड रीज़न ये है कि अगर आपका किराएदार ऐसा है जो आपसे आपकी संपत्ति, आपके मकान को रहने के लिए लिया है, मतलब कि जब वो आपसे लिया तो उसका पर्पस था रहने का, लेकिन आगे चल के वो वहाँ पे रहता नहीं, वो वहाँ पे किसी तरह की कोई दुकान खोल देता है या उसके कुछ हिस्से में रहता है और कुछ हिस्से में वो दुकान खोल देता है, तो ये भी एक वैलिड रीज़न बनता है कि आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं, आप उसे वहाँ से बेदखल कर सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है कि अगर किराएदार ऐसा है जिसने आपसे दुकान आपकी ली है किराए पर और दुकान लेने के बाद से वो उस दुकान को खोलता नहीं है, उस दुकान पे वो ताला लगा देता है और ताला लगा के वो छोड़ देता है, वो दुकान कभी खुल नहीं रही, केवल वहाँ ताला लगा हुआ है, ताला लगा के छोड़ दिया। और ये ताला लगा के उसने इसलिए छोड़ा क्योंकि उसका इरादा है आपकी दुकान पे आगे चल के कब्जा करने का। तो ये आपके पास एक वैलिड रीज़न है अपने किराएदार को वहाँ से हटाने का। आप अपने किराएदार को वहाँ से हटने को बोल सकते हैं, आप उसे अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। फिर एक रीज़न ये है कि अगर आपसे किराएदार ने किराए पर आपकी संपत्ति को लिया है और लेने के बाद वो उसी संपत्ति को किसी और को किराए पर दे देता है, मतलब कि वो सब रेंट कर देता है उसको, तो ये भी एक वैलिड रीज़न बनता है आपको, आपके किराएदार को आपकी संपत्ति से हटाने का। एक रीज़न और है कि अगर आपका किराएदार है वो 6 महीने से आपको रेंट नहीं दे रहा है, तो आपके पास ये एक वैलिड रीज़न है अपने किराएदार को अपनी संपत्ति से हटाने का। आप चाहें तो आप उसको इस कंडीशन में हटा भी सकते हैं और चाहें तो आप उससे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना रेंट तक वसूल कर सकते हैं। मकान मालिकों को
ये अधिकार दिया गया है कि अगर उसके किराएदार उसे किराया नहीं देता है समय पर, तो वो 4 गुने तक किराया उससे वसूल सकता है। तो ऐसी स्थिति में या तो आप उसे अपने मकान से हटा दीजिए, वहाँ से बेदखल कर दीजिए, और या तो आप उससे 4 गुना तक किराया ले लीजिए, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना तक आप उससे किराया ले लीजिए। ये कुछ ऐसे वैलिड रीजंस हैं जिनका सहारा लेके आप अपने किराएदार को अपनी संपत्ति से हटा सकते हैं। एक रीज़न और यहाँ है, कुछ लोग क्या करते हैं कि आपसे आपकी संपत्ति को लेते हैं किराए पर, और लेने के बाद वो वहाँ पे कुछ इलीगल बिजनेस करने लगते हैं। तो अगर वो आपका किराएदार किसी तरह का कोई इलीगल बिजनेस कर रहा है, तो आप उसे वहाँ से हटा सकते हैं। ये सारे वैलिड रीजंस हैं अपने किराएदार को अपनी संपत्ति से हटाने के लिए। अगर आप उसे नोटिस देते हैं या आप उसे बोलते हैं हटने को, और उसके बाद भी वो आपकी संपत्ति पर बना हुआ है, तो आप सिविल कोर्ट में जाएं, किसी वकील की मदद लीजिए, वकील की मदद से उसके पास नोटिस भिजवाइए। अगर नोटिस मिलने के बाद भी वो आपकी संपत्ति से नहीं हट रहा, उसे नहीं खाली कर रहा, तो कोर्ट अपने साइड से एप्लीकेशन फाइल करती है, और इसमें ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको रिलीफ देती है। तो ये सारी चीज़ें एक मकान मालिक के लिए कानून की दृष्टि से बताई गई हैं, और इनका सहारा लेके आप अपनी संपत्ति को अपने किराएदार से कब्जा करने से बचा सकते हैं। इसमें चलते चलते आपको एक बात और बता दें कि अगर आप मकान मालिक हैं और आप अपने मकान पर जाना चाहते हैं किसी भी तरीके की किसी भी काम से, जैसे कि आप किसी रिपेयरिंग के लिए जाना, आपको अपने मकान पे कोई रिपेयरिंग करानी है और आप इसके लिए जाना चाहते हैं, या आप अपने मकान की जांच पड़ताल के लिए जाना चाहते हैं, या इस तरह के किसी भी कारण से अगर आप अपने मकान पे जाना चाहते हैं, तो आप अपने किराएदार को 24 घंटे पहले नोटिस ज़रूर दे दीजिए। अगर आप नोटिस दिए बिना अगर आप अपने मकान में जाते हैं, तो ये इलीगल माना जाएगा, और इसके लिए आपका किराएदार किसी भी तरह का स्टेप उठा सकता है। तो जब भी अपने मकान पे जाइए, तो उसके पहले अपने किराएदार को 24 घंटे पहले नोटिस ज़रूर दे दीजिए। ये सारी बातें, आप एक मकान मालिक अगर हैं तो आप इन सारी बातों का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये लगता हो कि ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो उस तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए, आपके आंसर आपको ज़रूर दिया जाएगा। धन्यवाद।